नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और विस्तार से बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों की और शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ ब्रेकिंग न्यूज धर्मशाला से, जहां बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। जालंधर के पर्यटकों की गाड़ी अनियंत्रित होकर नाले में गिरी है। हादसे में गाड़ी चालक की मौत हो गई है और 5 लोग घायल बताए गए हैं। घायल लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने भी अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ये सभी पर्यटक पंजाब के जालंधर के बताए गए हैं, जिनकी गाड़ी कंट्रोल खोने के बाद नाले में जा गिरी और इस घटना में जो गाड़ी का चालक था उसकी मृत्यु हो चुकी है। बाकी अन्य 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल लोगों को पास के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने भी मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर धर्मशाला से, जहां ये पर्यटक घूमने के लिए आए हुए थे हिमाचल प्रदेश, लेकिन गाड़ी कंट्रोल खोने के बाद धर्मशाला में नाले में जा गिरी। और इस दुखद घटना में जहां गाड़ी चालक की मौत हो चुकी है तो कई लोग घायल हैं। गौरतलब है कि पहाड़ी इलाकों में, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाने की सलाह दी जाती है। स्पीड कम करके चलाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अक्सर इस तरह की घटनाएं, हादसे होते रहे हैं और इसी को लेकर लगातार एहतियात बरतने के लिए भी कहा जाता है। सड़कों पर अलग अलग बोर्ड के माध्यम से भी अलर्ट करने की कोशिशें रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं पेश आती रही हैं। तस्वीरें देखिए, गाड़ी किस तरह से काफी नीचे जाकर गिरी हुई नजर आ रही है नाले में। पूरी तरह पलटी हुई है गाड़ी। इसमें गाड़ी का जो चालक था उसकी मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सड़क से करीब 15 से 20 फीट नीचे ये गाड़ी जा गिरी है कंट्रोल खोने के बाद। और ऐसे में इस बड़ी घटना में एक शख्स की मौत हो गई और करीब 5 घायल हैं। फिलहाल घायलों को लेकर अपडेट यह है कि उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। मॉनसून का सीजन है, सड़कें अक्सर गीली रहती हैं, पहाड़ी इलाकों में रास्ते छोटे होते हैं और ऐसे में एहतियात बरतने के लिए लगातार कहा जाता है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, जो इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी शिमला से, जहां आईजीएमसी अस्पताल में बड़ा हादसा हुआ। गर्ल्स हॉस्टल की 4थी मंजिल से युवक के गिरने का मामला सामने आया है और इस घटना में शख्स की मौत हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद गर्ल्स हॉस्टल में भी हड़कंप मच गया है। जानकारी लगने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल के गर्ल्स हॉस्टल का यह मामला है, जहां 4थी मंजिल से एक युवक गिरकर जिसकी मौत हो चुकी है। हालांकि क्या कारण रहे युवक के गिरने के, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार घटना के पीछे कारण क्या है। गर्ल्स हॉस्टल का यह पूरा मामला है, जहां पर यह युवक 4थी मंजिल से गिरा है। शिमला के आईजीएमसी में यह बड़ा हादसा पेश आया, जहां 4थी मंजिल से गिरने से युवक की मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि आज देश भर में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने के लिए पूरा देश तैयार है। ज्योतिष के अनुसार सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक भद्रा काल है और इस मुहूर्त के दौरान कोई भी बहन अपने भाई को राखी ना बांधे। अगर किसी को आवश्यक कार्य है तो वो सुबह 9:51 से 10:54 के बीच भद्रा का पुच्छ काल है। इस मुहूर्त में बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। सभी भाई बहनें अपने भाई की कलाई पे राखी शुभ मुहूर्त में बांधें तो शुभ फल मिलेगा। और रक्षाबंधन का जो पर्व है वो बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। उसका जो शुभ मुहूर्त है अपराह्न 1:32 से लेकर के अपराह्न 4:25 और तदनुसार प्रदोष काल जो उसका है वो शाम को 6:25 से लेकर के रात्रि 9 बजे तक का है। इस अवधि में रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। और अगर इस अवधि में नहीं बांध सकते हैं कोई, तो अगर किसी को जल्दी है
तो कारण इसका मेन कारण है कि इस दौरान भद्रा है और भद्रा में कोई भी जो कार्य शुभ कार्य नहीं होते हैं और भद्रा लग रही है प्रातः सूर्योदय से पहले लग रही है और मध्याह्न काल आपके 1:30 बजे तक ये भद्रा रहेगी। इस अवधि में कदापि भी क्या ना करें, रक्षा सूत्र न बांधें। लेकिन अगर किसी को जल्दी है तो भद्रा का मुख काल छोड़ करके पुच्छ काल में ग्रहण कर सकते हैं, रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो भद्रा का जो पुच्छ काल है प्रातः 9:51 से लेकर के 10:54 तक है। इस अवधि में भी आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो रक्षाबंधन पर्व को लेकर मंडी के बाजार भी पूरी तरह सजे नजर आ रहे हैं। बाजारों में रंग बिरंगी राखियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। वहीं इस बार मंडी शहर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से भी बनाए गए हैंडमेड राखियों की डिमांड काफी ज्यादा है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को घर पर ही राखियों के ऑर्डर मिल रहे हैं। साथ ही महिलाओं की आमदनी भी बढ़ रही है। हमने यहाँ रुद्राक्ष की राखियाँ बनाई हुई है, कमलगट्टा, चंदन, मौली और रेशम में की राखियाँ बनाई हुई है। ये राखियाँ इको फ्रेंडली भी है। इनको पहनने के बाद जो आप साइड पे कहीं फेंकोगे तो ये पर्यावरण को दूषित नहीं करेंगी। इनमें हमने कोई प्लास्टिक यूज़ नहीं किया हुआ है। और जितनी भी लेडीज़ें मेरे साथ 30 लेडीज़ें जुड़ी हुई हैं, हमने उनकी फ़ोटो वगैरह मूवी भी दी हुई है अपने MC मंडी में, और वहाँ भी हमारी राखियों को बहुत अच्छा पसंद किया गया है। जैसे 5 रुपए की भी है, रेशम की डोरी हमने 5 रुपए की लगाई है, 10 रुपए की भी है और 20 की भी है, 30 तक है बस लास्ट। और हैंडमेड है, जैसे ये जो है हमने कोटी की बनाई है, ये काफ़ी बिक भी रही है हमारी, कल भी अच्छी सेल हो गई थी। तो बाजारों में किस तरह की रौनक है, इन तस्वीरों में आपने देखा। तो आपको बता दें कि आज रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने की पूरी तैयारियां हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, जहां सोलन के माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा दिवस का समापन हुआ और इस समापन समारोह में कई तरह की गतिविधियां आयोजित की गई। वहीं स्कूल के छात्रों की ओर से नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जिसके जरिए बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं विद्यार्थियों ने फोन से बच्चों में फैल रहे दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता रैली भी निकाली। इसका उद्देश्य शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देशित शिक्षा सप्ताह के तहत आज 7वां दिन है। लगातार विद्यालय में विभिन्न गतिविधियां हो रही है। उसमें से आज अंतिम दिवस ये गतिविधि थी, जिसमें जैसे हमारे बच्चे, आपने इस नाटक के माध्यम से देखा कि मोबाइल के कारण खाना भी नहीं खाते और मोबाइल के कारण पढ़ते भी नहीं है। फिर उद्देश्य हमारा ये है कि माता पिता भी इस बात पर गौर करें कि अपने बच्चे को अननेसेसरी मोबाइल ना दें और उन पर उनका ध्यान रखें कि वो क्या कर रहे हैं, आवश्यकता के अनुसार ही, क्योंकि आज की टेक्निकल जमाना है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से कर्मचारियों के डीए और एरियर को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई, जिस वजह से कर्मचारी संघ काफी ज्यादा निराश है और नाराज भी। इसी को लेकर प्रदेश सचिवालय में कर्मचारी संघ की बैठक हुई। वहीं संघ के अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया, 15 अगस्त को कर्मचारियों को मुख्यमंत्री से उम्मीदें थीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने ना तो डीए और ना ही एरियर देने की घोषणा की, जिस वजह से अब कर्मचारी सरकार के खिलाफ 21 अगस्त को जनरल हाउस में रणनीति बनाएंगे। देखिए, ऐसा है, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, पूर्व में हर हिमाचल दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो या दिवाली हो, प्रदेश के कर्मचारी को आस रहती थी कि सरकार डीए देती थी या जो भी हमारी देनदारी होती थी उसको कोई न कोई इसमें रूप में देती थी। तो इस बार भी आस लगा रखी थी
पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने, यहां तक कि सचिवालय सेवा कर्मचारी संघ माननीय मुख्यमंत्री से 12 तारीख को शायद मिला था, 12 या 13 को, तो हमने उनसे अनुरोध किया था कि इस बार आप स्वतंत्रता दिवस पर अपने ससुराल जा रहे हैं, अच्छी बात है। और वैसे तो क्या होता है कि ससुराल वाले ज्वाइं को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, लेकिन आपने व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगाया है, तो क्यों ना आप इस बार अपने ससुराल वालों को कुछ दे के आए। तो माननीय मुख्यमंत्री कहने लगे भी क्या, तो मैंने कहा सर साफ शब्दों में बात है कि आप उनको 4% दे के आना, क्योंकि पूरा कर्मचारी प्रदेश का आस लगाए बैठा है। और ये जो 4% है, वैसे तो 12% हमारी ड्यू है, तो हम चाहते हैं कम से कम 4% दे दी जाए। वैसे ही बहुत आज के दौर में बहुत महंगाई हो चुकी है। हमने अब आज हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं कि 21 तारीख को हम बाहर एक जनरल हाउस करेंगे, उसमें हम पहला एक संदेश दे देंगे सरकार को कि देखिए कर्मचारी में बहुत निराशा है, बहुत हताश है। हिमाचल के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने जनता टीवी के समाचार संपादक वरुण गोयल से खास बातचीत की और हिमाचल में हाल ही में हुई आपदा को लेकर बातचीत में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई। मुख्यमंत्री थे, डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की गवर्नमेंट थी, हिमाचल में इनकी गवर्नमेंट थी, बड़े शान से कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, बड़ी तेजी से विकास होगा। परंतु जब ये सत्ता से बाहर हुए 75,000 करोड़ का कर्जा हमें छोड़कर गए। घी तो उन्होंने उस समय पिया 75,000 करोड़ थे, हमें तो जो है मुसीबत में भी इन्होंने साथ नहीं दिया। फिर भी जो लिमिटेड संसाधन है उसको हम सही तरीके से जो है इस्तेमाल करके, और हमारे जो युवा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोशिश की है कि आर्थिक जो कंगाली के बावजूद हम जो है अपने संसाधनों को बेहतर तरीके से जो है इसको इस्तेमाल करके हम कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेगी साहब, इसमें आपने देखा होगा हम एक सवाल है मेरा, वो सवाल ये है कि फिलहाल वाटर टैक्स का लगाया हमने जी, उससे हमें काफी पैसा आना था। हाँ। क्योंकि हमारे 174 के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे, हमारा पानी है उसका इस्तेमाल हुआ था, उसके ऊपर भी टैक्स लगाने से हमारे को केंद्र की भाजपा सरकार ने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनके हैं जो केंद्र सरकार के, सबसे पहले ये लोग जो है वाटर सेस के खिलाफ जो है कोर्ट में। अभी हो क्या रहा है, देश में 3 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, अभी फिलहाल 2 में घोषणा हो गई है। जहां भी कांग्रेस की बात होती है, हिमाचल का उदाहरण देती है बीजेपी कि इन्होंने कहा था 1500 रुपए देंगे, कहां हिमाचल में मिलने शुरू हुए। हिमाचल में जितनी घोषणाएं की थी कौन सी पूरी कर दी, कांग्रेस घोषणा पूरी नहीं करती। यानी हिमाचल को अभी बीजेपी ने मुद्दा बना रखा है दूसरे राज्यों में। हिमाचल में कांग्रेस की पार्टी ने जो चुनाव के समय वादे किए उसको हमने क्रमबद्ध तरीके से जो है पूरा किया। सबसे बड़ी हमारी घोषणा थी कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, और पहली कैबिनेट में हमने इस जो वादा को पूरा किया। 1,000 करोड़ का बजट प्रावधान करके 1,30,000 जो सरकारी कर्मचारी है उनको पुरानी पेंशन योजना के तहत लाया। दूसरा जो हमने युवाओं को रोजगार की गारंटी दी थी, भाजपा ने पूरे 5 सालों में केवल 25,000 नौकरियां दी, हमने 1.5 साल में जो है 30,000 सरकारी सेवाओं में युवाओं को मौका दिया है। और इसी तरह से हमने जो प्यारी बहना योजना के तहत 18 वर्ष से 60 साल की जो हमारी महिलाएं हैं उनको 1,500 रुपए देने की जो योजना की, अभी तक हमने 2.5 लाख महिलाओं को अभी तक हमने इस स्कीम के तहत लाया है। नहीं, इसमें बहुत सारे नियम लगा दिए ना अब आपने कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत सारी शर्तें लगा दी ना आपने। तो कोई भी स्कीम होता है उसमें पात्रता की शर्त होती है। अभी भाजपा भी अब देखो हमें ही मतलब क्या कहते हैं, हमारी नकल करके महाराष्ट्र में वही किया इन्होंने, और इसीलिए महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए इन्होंने रोक दिया क्योंकि वो जो इंदिरा प्यारी बहना योजना हमारी तरह की है, उस किस्म की प्यारी बहना योजना वो शुरू वहां करना चाहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट अभी कर नहीं पाए थे, तो इसलिए वो चुनाव साथ होना था हरियाणा के साथ, उसको जो है इन्होंने रोक दिया। अच्छा, तो वहां पर देखना अभी आने वाले समय में जो स्कीम हम लाए वही स्कीम जो है महाराष्ट्र में ला रहे। आप बागवानी मंत्री हैं और सेब एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का साधन है हिमाचल प्रदेश में, और इसमें अब हो क्या रहा है कि वो कॉटन की बात होती है या दूसरी व्यवस्था की बात होती है, सीजन जो है वो आ रहा है, सरकार कितनी तैयार है, आड़ती किसान सब संतुष्ट हो, इसको लेकर व्यवस्था क्या है?
सीजन आ चुका है, सेब मंडियों में पहुंच रहा है और हमने इस बार जो है, पिछले बार हमने पहली बार सेब को वजन के हिसाब से बेचने का निर्णय लिया। उस समय भी ये भाजपा के लोग विरोध कर रहे थे और हमने सख्ती से ये लागू किया। पिछले बार बागवानों को बाय वेट जब ये सेब बिका, बहुत फायदा हुआ। अब मोदी जी अलग बात है, आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ का सेब की बड़ी तारीफ करते हैं और हमने मांग की थी कि विदेशों से जो सेब आयात हो रहा है उस पर शुल्क बढ़ाया जाए, परंतु मोदी जी ने 75% जो शुल्क था उसको घटाकर 50% कर दिया और पूरे जो है आज अमेरिका का सेब, चाइना का सेब, ऑस्ट्रेलिया का सेब, अब तो यहाँ तक कि यूरोप के बाद हमारे जो ईरान है, अफगानिस्तान है, वहां से जो है सेब आना शुरू हो गया और बहुत ज्यादा जो है नुकसान हमें हो रहा है। उसके बावजूद इस बार हम जो है एक पैकेजिंग का नया सिस्टम शुरू किया है कि 20-21 किलो से ज्यादा का पैकेजिंग नहीं होगा, उसको हमने यूनिवर्सल कार्टन का नाम दिया है। और इसका भी ये भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये तो जो है आड़तियों की बोली बोलते हैं। आड़ती जो प्रदेश से बाहर जाकर ट्रेड कर रहे हैं, इसका नुकसान कैसे ये कवर होगा? आड़ती कोई बाहर जाके ट्रेड नहीं कर रहा है। पहले भी हम दिल्ली भी जाते थे, पहले चंडीगढ़ भी जाते थे और हिमाचल में भी ट्रेडिंग होता है। कुछ लोग जो हिमाचल में डिफॉल्ट कर गए, वो लोग हल्ला कर रहे हैं, वो भाग गए यहाँ हिमाचल से। लोगों के जो है देनदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने अपनी दुकानदारी हिमाचल से बाहर शुरू किया हुआ। अच्छा, ये अभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बड़ी जी राजीव बिंदल जी का एक आरोप है कि आपने 800 स्कूल बंद कर दिए, ये तालाबंदी की सरकार है, आपने रिकॉर्ड बना दिया तालाबंदी में। अब आप जो है बिंदल साहब एक बात के लिए मशहूर है कि ये बात को जो है तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। ये जो 800 स्कूल हुए क्यों हुए उसका बात इन्होंने नहीं बताया। इन स्कूलों में बच्चों की संख्या ही नहीं है, जिनमें जो है 5 से नीचे बच्चे थे या जिनमें 8 से नीचे बच्चे थे, उन स्कूलों ये वायबल नहीं थे स्कूल। अब इनको नजदीक के स्कूलों के साथ जोड़कर जो है बेहतरीन शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में स्कूलों की संख्या बहुत ज्यादा हुई है और अब बच्चों की तादाद कम हो गई है, तो इसलिए जो है ये वायबल जो स्कूल नहीं है। इनमें कई जगह पे जैसे 6 बच्चे हैं, 3 अध्यापक है। मिडिल स्कूलों में ये हाल हो गया कि कई जगह पे 8 बच्चे हैं, 6 टीचर हैं। तो क्या इस किस्म के स्कूल थोड़ी चल पाएंगे? तो ये जो है एक सोच के साथ और एक बेहतर मतलब एजुकेशन को सिस्टम को ठीक करने के लिए फैसला लिया गया। एक आखिरी सवाल है मेरा सर, जो नेता प्रतिपक्ष हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, उनसे आपका टकराव बहुत देखने को मिलता है। जब आप विपक्ष में थे तब भी है, जब आप सत्ता में है तब भी। क्या वजह है? कोई खास प्रेम है क्या आपका? नहीं, मैं तो अभी हाल में भी हम दोनों पड़ोसी हैं, मेरे कोई व्यक्तिगत उनके साथ झगड़ा नहीं है। जब वो किसी भी तथ्य को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, जब वो संविधान के लिए खतरा बन गए, जब उन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई और हमारे हिमाचल प्रदेश को कंगाली के राह पे लाया, तभी मैंने उनका विरोध किया। अन्यथा मेरा कोई व्यक्तिगत उनके साथ भेदभाव नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नेगी साहब, आपने टाइम निकाला, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत सिंह नेगी हमारे साथ थे, हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री, बागवानी मंत्री और तमाम मुद्दों पर खुलकर बात रख रहे थे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश में स्कूल बंद करने और संस्थानों में की गई तालाबंदी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल एक बार फिर प्रदेश सरकार पर हमलावर हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा। वर्तमान कांग्रेस की सरकार पिछले 1.5 साल से हिमाचल प्रदेश में श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में चल रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने लगातार तालाबंदी का ठेका ले लिया है। सत्ता में आते ही सबसे पहले इन्होंने लगभग 1100 संस्थानों को बंद किया, जिसमें बड़ी मात्रा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, CHCs, अस्पताल, कॉलेजेस, एक्सियन SCs के दफ्तर, BDO के दफ्तर, तहसीलें, सब तहसीलें, पटवार सर्कल, वेटनरी डिस्पेंसरीज आदि आदि लगभग 1100 संस्थान बंद किए और बंद करते समय उसकी आज तक कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।